Hello students and viewers. I am Pramod sir and today I am going to teach you Rainbow Part 2. Rainbow Part 2 में आज हम पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कविता की पंक्तियों का क्या अर्थ है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह कैसे महत्वपूर्ण है। इन तमाम पहलुओं को हम आज के कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबों के लिए हमारा एक सजेशन है कि आप लोग भी अपना किताब पलट कर सामने रख लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वही आप भी मानते हो। फॉर एवरी एटम टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, और मेरे शरीर का प्रत्येक खून का कतरा जैसा है वैसा ही तुम्हारे शरीर का भी खून का कतरा है। कभी आगे कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। जब भी मैं अकेला होता हूँ मैं चिंतन करता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। एंड आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और उस तपतपी गर्मी में वो जो एक घास का तिनका होता है उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ। कहने का अभिप्राय है कि कभी प्रत्येक चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यानी मेरी जिह्वा मेरे शरीर का प्रत्येक खून का कतरा इस मिट्टी से बनी है और यहीं की हवाओं को हम सांस के रूप में ग्रहण किए हैं। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स भी यहीं जन्म लिए हैं। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उनके भी पेरेंट्स यहीं जन्म लिए हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और ये सिलसिला जारी है। नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कभी कहते हैं कि अभी मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने मृत्यु तक मैं अपनी स्वास्थ्य को इसी तरह बरकरार रखूँगा। कभी आगे कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयांस रिटायरिंग बैक ए while sufficed at what they are but never forgotten। कभी कहते हैं कि हमारे समाज में जो जाति धर्म ऊंच नीच का ये जो दीवार खड़ा है वो हमें एक दूसरे को आपस में बांटती है, जो हमारे मानवता के लिए अच्छी नहीं है। आई हार्बोर फॉर गुड और बैड। कभी आगे कहते हैं कि मैं प्रत्येक अच्छाई और बुराई के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड्स, और मैं प्रत्येक उन खतरों के बारे में इस मानवता को आगाह करना चाहता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और यही प्रकृति का स्वभाव है और यही स्वभाव प्रत्येक मनुष्य के जहन में होना चाहिए, जो कि आज ये चीज़ कम्प्लीटली चेंज हो चुका है।
जो कि नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, और ये ऊंच नीच जाति धर्म के बंधनों से हमें परे उठकर सोचना चाहिए। तभी हम अपने समाज का, अपने देश का कल्याण कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन in the next video.